Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस। सुप्रभात सभी को। आप सभी का मेरे YouTube चैनल नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस में स्वागत है। छात्रों मित्रों, आज मैं आपके सामने सूचना लेखन कैसे करें या सूचना लेखन क्या है, इससे संबंधित क्लास लूँगा या इससे संबंधित कक्षाएं होंगी। छात्रों, सूचना लेखन एक बहुत ही ज़रूरी लेखन कार्य है। लगभग सभी को सूचना लेखन करनी आनी चाहिए। सर्वप्रथम हम आप देखेंगे कि सूचना लेखन किसे कहते हैं, क्या है, इसके आवश्यक निर्देश क्या हैं, प्रारूप क्या है और सूचना लेखन क्या है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए, सूचना लेखन पे हम आप आते हैं। विभिन्न विभागों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों आदि के अधिकृत अधिकारियों द्वारा जनता हेतु समय समय पर जारी जानकारी को सूचना कहा जाता है। ये सूचनाएं रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से जनहित में जारी की जाती है। पुनः एक बार यदि इसको मैं दोहराऊं, सूचना लेखन की परिभाषा होगी विभिन्न विभागों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों आदि के अधिकृत अधिकारियों द्वारा जनता हेतु समय समय पर जारी जानकारी को सूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। ये सूचनाएं रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से जनहित में जारी की जाती हैं। किसके माध्यम से? रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से जनहित में जारी की जाती हैं। छात्रों, सूचना लेखन के आवश्यक निर्देश देखें। इसका लेखन कैसे करें या सर्वोत्तम सूचना लेखन कैसे हो, इस पर हम आप थोड़ा सा निगाह डालेंगे। तो सूचना लेखन हेतु आवश्यक निर्देश कुछ हैं, निम्न हैं। पहला, जैसे सूचना में शीर्ष पर संबंधित विभाग अथवा संस्था का नाम या दिनांक होता है। अभी तक हम लोग क्या करते थे? पत्र संख्या लिखते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या करना है आपको? इसके शीर्ष में यानी सबसे ऊपर संबंधित विभाग अथवा संस्था का नाम एवं दिनांक, संस्था का नाम एवं दिनांक लिखना होता है। इसके पश्चात सूचना संबंधित शीर्षक होता है। सूचना संबंधित शीर्षक होता है। फिर उसके बाद विषय का विस्तार भाग लिखा जाता है और अंत में सूचना जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद नाम लिखा जाता है। पुनः एक बार मैं इसको दोहरा दूं, तो सबसे पहले शीर्ष पर संस्था का नाम लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर शीर्षक के रूप में सूचना संबंधित शीर्षक होता है, किससे रिलेटेड वो सूचना लिखी जा रही है, ये होता है। इसके बाद सूचना के विषय का विस्तार भाग लिखते हैं, है ना। अंत में सूचना जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद का नाम लिखा जाता है। हम आपको एक प्रारूप दिखाएं। चलिए हम आप प्रारूप देखते हैं। प्रारूप है, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद के वरिष्ठ मंडल अभियंता की ओर से एक सूचना लिखिए जिसमें मानव रहित कुछ समापारों यानी रेलवे क्रॉसिंग को आम लोगों के लिए 5 दिनों तक बंद रखने की बात कही गई हो, है ना। इस पर आपको एक सूचना लिखना है। क्या लिखना है? इस पर आपको एक सूचना लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? संस्था का नाम एवं स्थान। संस्था का नाम क्या है? उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। दिनांक क्या होगा?
10 सितंबर 2020, है ना, या जो भी आप अपना लिखना चाहें डेट। अब शीर्षक क्या है? सार्वजनिक सूचना। किससे संबंधित है? सार्वजनिक सूचना से संबंधित है। तो सार्वजनिक सूचना से संबंधित है तो लिखेंगे यहाँ शीर्षक पर सार्वजनिक सूचना। फिर विषय का विस्तार भाग लिखना है। क्या लिखना है? विषय का विस्तार भाग। तो रेलवे लाइन तथा परिसर के सभी उपभोक्ताओं को सूचना दी जाती है कि उत्तर मध्य रेलवे के बरहन एटा खंड में स्थित मानव रहित समपार संख्या 15C, 32C, 34C, 38C तथा 44C को जनसाधारण के प्रयोग के लिए दिनांक 25, यहाँ मार्च दिया, आप लोग सितंबर लिख लें, 25 सितंबर 2020 से 30 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे तक के लिए बंद किया जाता है। यानी 25 सितंबर से 30 सितंबर तक, थोड़ा डेट आप लोग देख लीजिएगा, बंद किया जा रहा है। उक्त समापारों का प्रयोग करने वालों को सावधानी बरतने तथा अनधिकृत रूप से समापारों को पार न करने की सलाह दी जाती है। समापारों को बंद करने की अधिसूचना को सक्षम अधिकारियों की संस्तुति प्राप्त है। फिर सूचना प्रकाशित करने वाले अधिकारी का नाम और पद, तो हस्ताक्षर जो भी होगा उनका वरिष्ठ मंडल अभियंता उत्तर मध्य रेलवे। ठीक है, तो ये था आपका प्रारूप। अब हम आपको एक एक सूचना लिखा हुआ दिखाते हैं। चलिए, मान लीजिए एक सूचना है, दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा संबंधी सूचना पत्र लिखिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, है ना, दिनांक 20, जो भी आप लिखते हैं, 20 सितंबर, 10 सितंबर, 2 अगस्त, चलिए 2 सितंबर मान लीजिए, चलिए 2 सितंबर, यहाँ हम लिख दें 2 सितंबर 2020। सूचना लिखेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की BA प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होंगी तथा 5 नवंबर 2020 तक चलेंगी। परीक्षा संबंधी समस्त विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक छात्रों, थोड़ा डेट का है कन्फ्यूजन, तो आप लोग डेट को बिल्कुल ध्यान से देख करके ही लिखेंगे। ठीक है, और मुझे आशा है कि सूचना लेखन करना आप लोगों को आ गया होगा। सूचना लेखन को इंग्लिश में नोटिस कहते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नारायण तिवारी।